हम अध्ययन करेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ, महत्व के बारे में, एडवांटेज और इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। प्रत्येक राष्ट्र उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है। प्रत्येक राष्ट्र उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिनके उत्पादन में अधिकतम योग्यता, कुशलता, कच्चा माल आदि प्राप्त है। अधिकतम योग्यता, कुशलता तथा कच्चा माल प्राप्त है तथा अन्य देशों की अपेक्षा अनुकूलतम दशाओं अर्थात प्राकृतिक संसाधनों तथा भौतिक साधनों का पूर्ण उपयोग करते हुए कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कर सकता है। प्राकृतिक साधनों, जनसंख्या, मानवीय गुणों, सामाजिक व राजनीतिक वातावरण में अंतर होने के कारण आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण महत्वपूर्ण हो गया है और कह सकते हैं कि अनिवार्य हो गया है। देश की सीमा पर होने वाले व्यापार के फलस्वरूप प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेता है जो उसके लिए बहुत उपयुक्त होता है, जिसके उत्पादन में उसको तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। यह उपयुक्तता भूमि, श्रम तथा पूंजी जैसी प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसलिए यदि भारत या ताइवान के लिए श्रम प्रधान वस्तुएं उत्पादन करना प्रयुक्त है तथा जापान या जर्मनी के लिए पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करना प्रयुक्त है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ विशेष बातों पर। श्रम विभाजन में हम बात करते हैं एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ के अनुसार हर समझदार व्यक्ति का यह सिद्धांत है कि वह कोई भी ऐसी चीज घर पर ना बनाए जिसे वह बाजार से सस्ता खरीद सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हर समझदार व्यक्ति का यह सिद्धांत है कि वह कोई भी ऐसी चीज घर पर ना बनाए जिसे वह बाजार में सस्ती खरीद सकता है या सस्ता खरीद सकता है। अगर बाजार में आपको कोई चीज सस्ती मिलती है तो उसे हम पहले प्राथमिकता देते हैं। अगर घर पर बनाया गया या घरेलू व्यापार में या राष्ट्र कोई निर्माण करता है तो हो सकता है उसमें लागत अधिक हो, इस कारण घर पर ना बनाए, क्योंकि बाजार में वह सस्ती कीमत पर और कम श्रम साध्य पर मिल सकता है। बेस्ट बेल के अनुसार कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनके उत्पादन देश में पर्याप्त मात्रा में कम कीमत पर नहीं किया जा सकता, जिन्हें बड़ी सरलता से अंतरराष्ट्रीय विनिमय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विशिष्टीकरण के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देश केवल उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करते हैं जिनमें उत्पादन परिस्थितियां अनुकूलतम होती है, जिनके परिणाम स्वरूप वस्तु अधिक मात्रा में उत्तम व सस्ती बनती है। मैकडॉनल्ड के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक ऐसा साधन है जिसमें राष्ट्र विशिष्टता प्राप्त कर सकते हैं, साधनों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार के अभाव में होने वाले उत्पादन की तुलना में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग किया जा सकता है। अविकसित देश अपने खनिज पदार्थों का स्वयं उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये देश कच्चे माल का निर्यात विकसित देशों में करते हैं जहां उसका पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। सभी राष्ट्र अपने प्राकृतिक साधनों का अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं, अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। तुलनात्मक लाभ का स्वरूप बहुत कुछ प्राकृतिक साधनों की उपलब्धि पर निर्भर है। जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब में खनिज तेल के पर्याप्त भंडार है, लेकिन कृषि जन्य तथा औद्योगिक वस्तुओं का अभाव रहता है। मार्शल के अनुसार विदेशी व्यापार से दोहरा लाभ मिलता है। देश में उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जा सकता है और साथ ही विदेशों से वस्तुएं उपलब्ध करके देश के लोगों की आवश्यकताएं भी संतुष्ट की जा सकती है। थर्ड पॉइंट, अतिरिक्त उत्पादन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण प्रत्येक देश को अपने अतिरिक्त उत्पादन को बेचने का अवसर मिलता है। कुछ देश
अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन अतिरिक्त वस्तुओं को अन्य देशों में बेचकर कीमतों में होने वाली कमी को रोका जा सकता है, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं का निर्यात करने वाले देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तथा वह देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है। एडम स्मिथ के अनुसार चाहे किन्हीं स्थानों के बीच विदेशी व्यापार क्यों ना किया जाए, विदेशी व्यापार क्यों नहीं किया जाए, इससे दो लाभ होते हैं। इससे देश की भूमि और श्रम के उत्पादन का वह अतिरिक्त काम में आता है जिसकी देश में कोई मांग नहीं होती, और इसके बदले में उसे कुछ मिल जाता है जिसकी मांग देश में होती है। विकास की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उत्पादन, उपभोग एवं व्यापार में वृद्धि से आर्थिक विकास में तेजी आती है। आर्थिक विकास में तेजी आने के कारण उत्पादन, रोजगार, आय तथा उपभोग बढ़ता है। अविकसित देश विकसित देशों से मशीनरी, तकनीकी ज्ञान तथा अन्य सहायक उपकरणों का आयात करके देश में उपलब्ध कच्चे माल का लाभ उठाते हुए उत्पादन में वृद्धि करते हैं, निर्यातों को बढ़ाते हैं और इस प्रकार आर्थिक विकास की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर रॉबर्टसन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है। फिफ्थ पॉइंट, सांस्कृतिक संबंध। व्यापारिक कार्य को संपन्न करने हेतु व्यापारी एक देश से दूसरे देश आते जाते हैं। वे विभिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा आदि के संपर्क में आते हैं तथा उनका लाभ उठाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं के आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके फलस्वरूप व्यापार करने वाले देशों में सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों, फिल्मों, नाच गानों की प्रतियोगिताएं तथा विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर विचार गोष्ठियों का आयोजन भी होता है। इस प्रकार विभिन्न देश एक देश की सभ्यता को प्रभावित करते हैं। हम हेनरिक गोमेज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लोगों को सभ्य बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। वीडियो में सुधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उद्यमों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होती है। वस्तुओं का बढ़िया तथा कम लागत पर उत्पादन करने के लिए उत्पादक नए नए तरीकों का आविष्कार होने लगता है। तकनीकी विकास आर्थिक उन्नति का आधार है। विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा के भय से एक देश के उत्पादक निरंतर अपनी उत्पादन विधियों में सुधार हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। वे उत्पादन के नए नए तरीके खोजते हैं। तकनीकी विकास आर्थिक उन्नति का आधार है। 7वां पॉइंट, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। निर्यात उद्योगों में आर्थिक पूंजी का निवेश किया जाता है। इससे अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और निर्यात में वृद्धि भी होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण आय तथा विदेशी व्यापार गुणक कार्य करते हैं और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि होती है। निर्यात उद्योगों में अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर दोहरा प्रभाव होता है। एक तो अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और दूसरी निर्यात में वृद्धि होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण आय तथा विदेशी व्यापार गुणक कार्य करते हैं और राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होती है। 8th पॉइंट, उपभोक्ता के जीवन स्तर में वृद्धि। उपभोक्ता के जीवन स्तर में वृद्धि, जैसा कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जीवन स्तर में वृद्धि होती है। उपभोक्ता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उपभोक्ता के जीवन स्तर में वृद्धि करता है। इसके माध्यम से उपभोक्ता को नित्य नई वस्तुओं तथा नई नई किस्में उपलब्ध होती है।
उपभोक्ता इन्हें प्राप्त कर अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है तथा जीने का आनंद बढ़ जाता है। अमेरिका जैसा बड़ा देश आत्मनिर्भर होकर गुजारा कर सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अभाव में उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उदाहरण, कॉफी जिसके लिए अमेरिकन आदी हो चुके हैं, कुछ व्यक्तियों को छोड़कर शेष के लिए विलासिता की वस्तु हो जाएगी और अधिकांश लोग या तो इससे वंचित रह जाएंगे या घटिया प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करेंगे। वाल्टर क्रॉज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक मनुष्यों को जीवित रहने की अनुमति देता है, विभिन्न रुचियों को प्रदान करके जनता को उच्च जीवन स्तर का आनंद देता है, जो शायद इसकी अनुपस्थिति में संभव नहीं होता है। उद्योगों का आधुनिकीकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है तथा उसका मुकाबला करने के लिए अनेक उत्पादक श्रेष्ठ किस्म तथा न्यूनतम लागत पर वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से इसके लिए उद्योगों को आधुनिकीकरण अपरिहार्य हो सकता है। आधुनिकीकरण तकनीकी के बिना उच्च किस्म का माल निर्मित किया जाना संभव नहीं है। विभिन्न उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है, जिसके कारण प्रत्येक उत्पादक श्रेष्ठ किस्म की तथा न्यूनतम लागत पर वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं। आधुनिक तकनीक के बिना उच्च किस्म का माल निर्मित करना संभव नहीं है। 10वां पॉइंट, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश। जब विभिन्न देशों में वस्तुओं का परस्पर आयात और निर्यात होता है तो उत्पादन के अधिक अवसर प्राप्त होने के कारण नए उद्यमी बाजार में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार एकाधिकारी प्रवृत्ति समाप्त होती है। एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रोक लगाता है। देश के व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सदैव प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, अतः वे एकाधिकारी मूल्य पर वस्तुएं नहीं बेच सकते। प्रतियोगिता के कारण उपभोक्ताओं के लाभ प्राप्त होते हैं तथा वे आर्थिक शोषण से बचते हैं। 11 पॉइंट, रोजगार में वृद्धि। जब देश के आर्थिक विकास में तेजी आती है तो उपभोग, आय और विनियोग में भी वृद्धि होगी। जब विनियोग में वृद्धि होती है तो रोजगार में भी वृद्धि होती है। उद्योगों तथा व्यापार आदि में रोजगार बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जिसे पूरा करने के लिए नए नए उद्योगों की स्थापना की जाती है। उद्योग स्थापित होने के कारण रोजगार के नए आयाम बढ़ते हैं। 12 पॉइंट, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। श्रम विभाजन बड़े पैमाने की उत्पत्ति तथा विशिष्टीकरण के साथ साथ साधनों के सर्वोत्तम उपयोग से न केवल लागत घटती है बल्कि उत्पादन संभव होता है। श्रम विभाजन बड़े पैमाने की उत्पत्ति तथा विशिष्टीकरण के साथ साथ साधनों के सर्वोत्तम उपयोग से न केवल लागत घटती है बल्कि अधिकतम उत्पादन संभव है। 13 पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है। विभिन्न देशों के नागरिकों तथा सरकारें परस्पर संपर्क में आती है, उन्हें एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि देशों के बीच राजनीतिक संबंध न होते हुए भी उनमें आर्थिक संबंध बने तथा बाद में राजनीतिक संबंध भी स्थापित हो गए। विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग की भावना का जन्म होता है। गुनार मिडल के अनुसार यदि दो देशों अथवा दो गुटों के बीच व्यापार को बढ़ने दिया जाए तो यह दोनों पक्षों के लिए केवल आर्थिक दृष्टि से ही लाभदायक नहीं होगा बल्कि इसका राजनीतिक संबंधों में और सुधार पर भी अच्छा असर पड़ सकता है। 14वां पॉइंट, शिक्षा के क्षेत्र में महत्व।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक दूसरे देश के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करता है। शैक्षणिक भ्रमण हेतु आवागमन होना आदि पारस्परिक विदेशी व्यापार की इच्छा के ही परिणाम है। एक देश के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करता है, शैक्षणिक भ्रमण हेतु आवागमन होना आदि। मेयर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो मूल शिक्षाप्रद प्रभाव होते हैं वे संभवतः भौतिक पदार्थों के प्रत्यक्ष आयात से भी कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। 50 पॉइंट अन्य लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वैसे बहुत सारे लाभ होते हैं, उनमें से कुछ अन्य लाभों में हम कह सकते हैं मानव कल्याण में वृद्धि। जैसा कि हमने पहले अध्ययन किए हैं कि मानव कल्याण में वृद्धि होने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार के जीवन स्तर में वृद्धि या तकनीकी क्षेत्र में सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, अतः मानव के कल्याण में निहित होता है। सेकंड पॉइंट राजनीतिक सुदृढ़ता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राजनीतिक सुदृढ़ता को मजबूत करता है। थर्ड पॉइंट विस्तृत बाजार का लाभ। प्रतियोगी बाजार में विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं जिसके कारण बाजार का विस्तृत लाभ होता है और उद्यमियों को विस्तृत लाभ प्राप्त होता है। फोर्थ पॉइंट विदेशी विनिमय की प्राप्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्राओं का एक्सचेंज होता है जिसके कारण विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है। फिफ्थ पॉइंट आर्थिक संकटों व प्राकृतिक विपदाओं में सहायक होना। आर्थिक संकट व प्राकृतिक विपदाओं में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो कि अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण करते हैं उसके कारण आर्थिक संकट व प्राकृतिक विपदाओं में हमेशा सहायक होता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आर्थिक व अनार्थिक दोनों ही क्षेत्रों में लाभ होता है। किन्हीं लाभों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बढ़ गया है। विभिन्न विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व को अपने अपने तरीके से सुंदर व्याख्या की है। रिकार्डो के अनुसार विदेशी व्यापार के कारण देश के आंतरिक साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। रिकार्डो के अनुसार विदेशी व्यापार के कारण देश के आंतरिक साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। विदेशों में आयात करके देश के आंतरिक मूल्यों को नीचे लाया जा सकता है। इससे देश के लोगों को बचत करने और पूंजी निर्माण करने में प्रोत्साहन मिलता है। वहीं मार्शल ने भी लिखा है कि विदेशी व्यापार से दोहरा लाभ मिलता है। देश में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है और विदेशों से वस्तुएं प्राप्त करके देशवासियों की आवश्यकता भी तृप्त की जा सकती है।